नमस्कार दोस्तों, 45 दिनों से महाकुंभ चल रहा था जिसका अब समापन हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर सफाई करने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए ये तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं जिसपे योगी आदित्यनाथ खुद इस कुंभ की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इतने दिनों से कई आरोप लगे कि भाई कुंभ में पानी बड़ा गंदा है, तमाम रिपोर्ट्स आ गई कि पानी पीने लायक नहीं है, नहाने लायक नहीं है, तमाम तरीके के दावे किए गए कुंभ में अव्यवस्थाओं को लेकर के। लेकिन जब कुंभ समाप्त हो गया तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए वहां पर सफाई करने। देखिए इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरी तरीके से नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये सफाई का प्रोग्राम चल रहा है और उसकी फोटोग्राफी हो रही है। अब दोस्तों, मोदी ने कुंभ को एकता का महायज्ञ भी बताया था। आपको याद ही होगा किस तरीके से कुंभ खत्म होते ही मोदी जी इसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, बता रहे थे कि भाई कितना बेहतरीन कुंभ का आयोजन किया गया और ये जो है एकता का महायज्ञ था। लेकिन अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कुंभ को लेकर एक ऐसी बात कर दी है जिससे भारतीय जनता पार्टी, जो कि हिंदुत्व का बड़ा बड़ा दावा करती है, वो भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, कई आरोप भी लगा दिए हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने। क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं। दरअसल जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ का समापन पहले ही हो चुका है और अब जो चल रहा था वो सरकारी कुंभ था। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, इससे पहले भी सफाई के मुद्दे को लेकर महाकुंभ की तैयारियों पर कई बार अविमुक्तेश्वरानंद सवाल उठा चुके हैं। आपको बता दूं कि शंकराचार्य का साफ तौर पर यह कहना है कि जो कुंभ है वो पहले समाप्त हो चुका है। उसकी जो डेट थी, जितने दिन कुंभ होना चाहिए था, वो तिथि पहले ही पूरी हो चुकी है और अब जो ये कुंभ को खींचा जा रहा था वो कहीं ना कहीं सरकारी कुंभ था, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ पैसा कमाने के लिए और कहीं ना कहीं अपने आप का अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए इसको बढ़ा कर रखा हुआ था। दोस्तों शंकराचार्य ने अपने बयान में यह भी कहा, महाकुंभ पहले ही पूर्णिमा पर पूरा हो चुका है, जो अब चल रहा है वो सरकारी कुंभ है। असली कुंभ माघ के महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा बीत चुकी है और कुंभ में मौजूदा कल्पवासी माघ महीने की पूर्णिमा होने के बाद पहले ही वापस लौट चुके हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी एक शंकराचार्य हैं और हिंदुत्व के बारे में, हिंदुओं की रीति रिवाज के बारे में वो काफी बेहतर समझते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। और अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि ये सरकारी कुंभ था तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो इसके पीछे वजह ये बता रहे हैं कि भाई जो कुंभ होता है वो पहली ही पूर्णिमा पर पूरा हो चुका है और अब जो चल रहा है वो कुंभ नहीं है, क्योंकि कुंभ पूर्णिमा पर पूरा हो चुका है। इसके बाद अगर आप कुंभ को खींचते हैं तो वो कुंभ नहीं कहलाएगा, एक नॉर्मल सा मेला है वही कहलाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब चल रहे सरकारी आयोजन का उतना आध्यात्मिक महत्व नहीं है जितना पारंपरिक मेले का होता है। साफ तौर पर अगर कोई पारंपरिक तौर पर किसी रीति रिवाज के जरिए किसी एक तिथि पर होती है और आम तौर पर अगर उसे करा जाएगा, दूसरी तारीखों पर अगर करा जाता है तो उसका उतना महत्व नहीं होता है। यही बात शंकराचार्य भी अपने बयान के जरिए दोस्तों समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि कुंभ की जो शुरुआत है ये 13 जनवरी से हुई थी और दावा ये किया जा रहा है कि 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में संगम स्नान किया है और मेला प्रशासन ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार 26 फरवरी की शाम 8 बजे तक 1 करोड़ 53 श्रद्धालु यहां पर आए थे। तो इस तरीके से करोड़ों लोगों ने यहां पर स्नान कर लिया है। अगर देखा जाए तो आधी आबादी देश की यहां पर स्नान कर चुकी है। लेकिन शंकराचार्य के इस बयान ने इतना साफ कर दिया है कि जो भी असल कुंभ था, जो होना चाहिए रीति रिवाज के हिसाब से, वो पूर्णिमा पर समाप्त हो चुका है और अब जो चल रहा था वो साफ तौर पर एक तरीके का आयोजन था जो कि सरकार ने किया था सिर्फ अपनी कमाई के लिए, सिर्फ अपने लिए। तो ये पूरा एक नॉर्मल मेला था। तो जो लोग पूर्णिमा के बाद यहाँ पर आए, जिन्होंने पूर्णिमा के बाद स्नान किया, वो पूरी तरीके से एक आम मेले में उनका एक आम स्नान होता है वो ही हुआ है। संगम वाला, कुंभ वाला स्नान वो नहीं कहा जाएगा। तो इस तरीके से तमाम बातें हैं जो शंकराचार्य जी ने यहाँ पर बताई हैं और दावा किया है। हालांकि इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा न्यूज़ पर देख रहे हैं। नमस्कार।